फ्रेंड कैसे हैं आप लोग। तो ये मैंने दाल भिगो के आज सुबह ही रख दी है, क्योंकि आज मैं बना रही हूँ मूंग की दाल की मंगौड़े शाम को इफ्तार में। और साथ में आज मैंने दाल बनाई है, अरहर की चावल बनाए हैं, और ये मैंने मटर भी भूनने के लिए रख दी हैं। तो शाम को बनाने वाली हूँ मटर की चाट। तो गाइस सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जो मेरे साथ फ्रॉड हुआ था, उन्होंने पुरानी साड़ी भेज दी थी, वो रिटर्न हो गई है और सारा रिफंड मिल गया है मुझे। और उसके मैंने दूसरे सूट भी लगा दिए। अब वो नहीं पता कि वो हम अलविदा में पहन पाएंगे या फिर बकरीद में पहनेंगे, वो मुझे नहीं मालूम है। क्योंकि अगर अलविदा में नहीं आया तो मैंने जोया के लिए डिसाइड कर लिया क्या लेना है। और गाइज ये मेरा ईद का सूट आ गया है। तो इस बार मैंने अलग लिया है, जोया के पापा की पसंद का लिया है, उन्होंने पसंद किया है। और इस बार मैंने शरारा लिया है, आज ही ऑनलाइन आया है। तो मुझे तो अच्छा लगा, जैसा दिखाया था वैसा ही है। और कुछ मैंने कहा अलग इस बार लूं। तो ये है सूट, ये देखिए, ये है कुर्ता, ये देखिए, ये कुर्ता है। और साइज भी ज्यादा गड़बड़ नहीं है, थोड़ा बहुत अल्टर कराना पड़ेगा इसको। तो ये कुर्ता है, इसके अलावा ये है दुपट्टा इसका, जैसा दिखाया था सेम वही वही एम्ब्रॉयडरी, कुछ भी फर्क नहीं है। तो ये है इसका दुपट्टा। और इस बार मैंने शरारा लिया है, तो ये शरारा है, शरारे में भी फुल वर्क है, बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये यहाँ देखिए, बस ये है कि इन्होंने ऐसे ही करके दे दिया, प्रेस नहीं है, इसमें प्रेस कराना पड़ेगी। तो देखिए कितना अच्छा आ गया है पूरा मेरा ईद का सूट। और इस बार मैंने कुछ अलग लिया है, तो ये बिल्कुल जैसा होता है ट्रेडिशनल शरारा वैसे ही है। और अच्छा है, कलर भी अच्छा है, गोल्डन कलर है। और जब इसको शादी में जाएंगे और पूरे मेकअप के साथ तो इसको पहनेंगे तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। तो जो है पापा गए हैं सब्जी लेने के लिए और ये मेरा सूट आ गया, मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ। और सबसे ज्यादा हैप्पी इसलिए हूँ कि वो मेरा रिफंड आ गया। और अगर कुरियर वाले भैया जितने भी सबने बहुत हेल्प करी है, ये अगर जानते नहीं मुझे तो शायद वो मेरी हेल्प नहीं करते, रिटर्न नहीं करते। लेकिन उनको मालूम है, सालों से मैं ले रही हूँ और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। और उन्होंने मुझे बता भी दिया है कि आप अब ये बेवकूफी मत करना, आप हम लोगों का मुंह मत देखना। 10-20 रुपए हम लोग का फायदा होता है, आपका 1000 का नुकसान हो जाएगा। तो आप पहले, अब ये पारदर्शी ऐसी पॉलिथीन आने लगी है, तो उन्होंने कहा कि आप ना इसको आप यहीं से देख लिया करो ऊपर से कि जो चीज आपने मंगाई है वो आई है कि नहीं। अगर वो आपको डाउट हो कि वो चीज नहीं है और वो क्वांटिटी नहीं है, तो फिर आप मत लिया करो, कैंसिल कर दिया करो, क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। अभी ये कुरियर वाले भैया हैं, कल को चेंज हो गए तो फिर मुझे दिक्कत हो जाती। तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरे साथ जो धोखा हुआ था तो वो बच गई मैं और मुझे रिफंड मिल गया। तो मैं जा रही हूँ आज सवाल बनाने के लिए अपनी समोसे वाली पट्टी का। और मैंने अभी भी अपनी बहन को बताया, तो कहती मैं अभी और ले आऊंगी, आ रही हूँ, वो आ रही है और इस अप्रैल में। और इसके अलावा वो समोसे की पट्टी तो लेकर आएगी, कह रही थी कुछ नई पट्टी भी मिलती है जो नई चीज बनती है कीमे की फिलिंग से, तो कह रही थी वो भी लेकर आएंगे। तो वो मैं सवाल बनाने जा रही हूँ और मंगौड़ी बनाने के लिए जा रही हूँ, टाइम ज्यादा हो रहा है। तो गाइस ये था मेरा ईद का सूट जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो गाइस ये चटनी बनाई थी, चटनी बन गई है। और ये चटनी मैंने बना ली है, ये बन गई है। ये जो मैंने मसाला, जो मैं सीक्रेट मसाला बनाती हूँ, वो मैं इस बार मंगौड़ी में डाल रही हूँ, क्योंकि जो पापा को मंगौड़ी कोई खास पसंद नहीं है, तो उनको खिलाना है, तो उसके लिए मुझे सीक्रेट मसाले का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। नहीं तो जो पापा शौक से नहीं खाते हैं ज्यादा मंगौड़ी। और दाल भिगो दी थी, चटनी बन गई है, मटर उबल रही है, तो फटाफट काम करना है। पहले मैं इसको पीसूंगी और जब तक मैं अदरक लहसुन भी भून लूं, क्योंकि टाइम कम रह गया है, हो जाएगा, फिर भी बहुत टाइम है, अभी इतना कम भी नहीं है।
लेकिन फिर भी जितनी जल्दी कर लेना तो उतना ही अच्छा रहता है। और थोड़ा सा देर हो गई मुझे, देर आज हो ही गई मुझे देर, क्योंकि अभी 2-3 दिन सब्जी बन वो सॉरी इफ्तारी बनाई नहीं है ना, तो मेरी आदत खत्म हो गई है। बहुत सारी चीजें ध्यान में रखना है। जो है पापा को लहसुन का फ्लेवर बहुत पसंद है, तो मैं उसमें ऐसा डाल रही हूँ कि लहसुन का फ्लेवर उभर के आए। जो मैंने सीक्रेट मसाला तैयार किया है उसका फ्लेवर उभर के आए, इन सब चीजों का फ्लेवर उभर के आए। और अदरक डलेगा, हींग डलेगी, मूंग की दाल है, मूंग की दाल से बहुत ज्यादा गैस बनती है, तो इसमें अदरक और हींग होना चाहिए, जिससे कि गैस नहीं बनती है। तो हैदर को टेंशन हो रही है मैं बना पाऊंगी कि नहीं बना पाऊंगी, लेकिन मैं बना लूंगी। मुझे पता है कितनी देर में क्या बनना है। मटर बॉईल होना है, मटर में कुछ करना नहीं है। और वो पपड़ी इतनी जल्दी सिक जाती है जिसकी कोई हद नहीं है। ये है ना बाबू, एक काम करो, तो ये ऑरेंजेस आ गए हैं, जो है वो फिर से ले आए हैं। पिछली बार 4 kg लाए थे, इस बार 5 kg लाए हैं। अभी इनको एक साइड में रख दो, वो हम रख देंगे रोजे के बाद। साइड में रख, थोड़ा सा और साइड है, बीच में नहीं कहा था। हाँ, एक काम करो, वो समोसे की पट्टी चोकर चोकर काट लो। ये देखिए डांस तो शुरू हो गया, ये काम इसको पसंद आया। ये कटिंग का क्राफ्टिंग का काम इसको बहुत ज्यादा पसंद आता है, तो फिर ये वही कर रही है। वो ये पपड़ी सीखना है और मंगोड़ी बनना है, तो इनको लग रहा है, हैदर को, किसी को नहीं लग रहा है, हैदर को लग रहा है कि लेट हो रहा है, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा है लेट हो रहा है। और तो गाइस, ब्रेकिंग न्यूज, जोया ने फेंकी प्लेट। अब प्लेट वहीं रह देना, रख देना, हम धोएंगे, ठीक है, मत उठाओ, वहीं रहने दो। तो गाइस, आपने देखा ब्रेकिंग न्यूज, जोया ने गिराई प्लेट। वो लहसुन उठा, तो लहसुन गिर गया वो वाइट। देखना कितनी कटिंग करना है पट्टी है, देख लेना। नहीं, वहां आराम से बैठ के करो, आराम से बैठ जाओ, कैंची वहां पर है। तो गाइस, जब बात करूंगी तो ज्यादा टाइम लगेगा, तो आपसे फिर आराम से बात करती हूँ। फिलहाल तो मैं ये काम कर लूं, है ना। तो गाइस, मैं शुरू हो गई अपने काम में जल्दी जल्दी, क्योंकि बहुत सारा काम था। और मुझे लग रहा था कि पता नहीं मैं कर भी पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, लेकिन अंदर इतना तो अंदाज रहता है, अंदर इतना तो यकीन था कि मुझे हो जाएगा मुझसे, और सब हो जाएगा। चाय बन जाएगी, मंगोड़ी बन जाएंगी, और ये जो मैं बना रही हूँ स्वाल वाली चाट, वो भी बन जाएगी। तो मैंने शुरू करा जल्दी जल्दी काम। सबसे पहले मैंने सोचा कि चाट की तैयारी करूँ। मंगोड़ी तो फ्राई हो जाएंगी, उसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा। ये जो पट्टी है ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाती, पता ही नहीं चलता, तो मैंने कहा इसको फ्राई करूँ। और जैसा कि आपको मालूम है, जोया ने मेरी हेल्प कर ही दी है। बाकी थोड़ी बहुत जो इन्होंने जोया ने पत्ती काटी थी उनको अलग अलग करना था, वो हैदर ने कर दी। दोनों ने मेरी हेल्प कर दी। तो अब मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। इसको फ्राई करने के बाद सीधे मैं मंगोड़ी बनाऊंगी। यहाँ पर मटर भी बॉईल हो रही है। मटर वैसे मैं सुबह बॉईल करके रख ली थी, इस बार मैंने नहीं रखी, मैंने कहा ठंडी हो जाती है, और इससे अच्छा गरम गरम शाम को अच्छी रहेगी। तो बिल्कुल मतलब चाट की कोई दिक्कत नहीं है, चाट की पूरी तैयारी है ही। और अभी मैंने, मुझे ज़्यादा सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है प्याज चॉप करने में, तो मैंने ऑनलाइन चॉपर ऑर्डर लगाया, जो हैंड वाला छोटा होता है, तो वो लगाया है। अब देखें कैसा आता है, काम करता है कि नहीं करता है, क्योंकि मुझे ज़्यादातर ऐसी चीज़ें बनाती हूँ जिसमें मुझे प्याज चॉप करना पड़ती है, और इसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। मेरे पास तो इलेक्ट्रिक चॉपर भी रखा है, बस सही कराने जाए कौन। इस आलस में वो 2 साल से ऐसे ही खराब पड़ा हुआ है, तो मैंने सोचा कि हैंड वाला मंगा लूं, हाथ वाला। और इलेक्ट्रिक को छोड़ो अभी। जो पापा कह रहे थे मैं एक अच्छा सा चॉपर मंगा दूंगा, क्योंकि आपको तो मालूम है कभी हलवा बन रहा है, कभी कुछ बन रहा है, कभी कुछ बन रहा है। मैंने कहा बाद में, पहले तो मैं ये जो 1-2 गांठ प्याज चॉप करना पड़ती है, कभी अंडा बना रहे हैं, कभी कुछ बना रहे हैं, तो उसके लिए एक छोटा सा चॉपर मंगा लूं। तो रिव्यू तो काफी अच्छे थे, मैंने मंगाया। तो यहाँ आपसे बात कर रही हूँ, और यहाँ पर तैयारी हो रही है सवाल की। तो हैदर बाहर की चाट तो खा लेता है, घर की चाट नहीं खाता है। हैदर थोड़ा सा चटनी में थोड़ा सा झिझकता है, मीठी चटनी तो बिल्कुल खाता ही नहीं है, चाहे बाहर की हो चाहे घर की हो। वो हरी चटनी ही खाता है। अगर समोसे में भी मीठी चटनी आएगी तो वो नहीं खाता है बाजार से, वो
उसको अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ इफ्तारी टाइम पर ही बन गई थी, जैसा कि मैं डर रही थी। मैंने जल्दी जल्दी हाथ चलाया और बनाई बढ़िया सी इफ्तारी। तो मंगवाड़े तो इतने टेस्टी लगे इन लोगों को, मतलब जो जोया पापा कहते मैं नहीं खाऊंगा, जोया पापा खाते नहीं ज्यादा, खाया बस खाते ही रह गए। बहुत अच्छे बने, बहुत अच्छे बने, मखनी बहुत अच्छे बने, और ये चाट भी बहुत ज्यादा अच्छी बनी है। आज जो चटनी बनाई है वो और टेस्टी बनी है, तो मजा ही आ गया। मेरे पापा तो पेट भर के खा गए, कह रहे मेरा तो पेट फुल हो गया, अब तो बिल्कुल भी जगह नहीं है शाम को कुछ खाने की। तो शाम को कोई कुछ नहीं खाने वाला है, सबके पेट फुल हो गए हैं मंगवाड़ी से। हैदर का पेट फुल हो गया, ऊपर से मेरी बहन ने भी इफ्तारी भेज दी थी, सैंडविच और दुनिया भर की चीजें। तो आज हम लोग खाना नहीं खाने वाले हैं, खाना स्किप करने वाले हैं। और ये मैंने थोड़ी सी एक दो हरी मिर्च डाली है, स्वाद नहीं आ रहा था, मैंने कहा खा लूं, मना करते हैं पापा मुझे फंदा ना लग जाए, मैं भी नहीं खाती हूँ, लेकिन खाना था मुझे थोड़ा सा तीखापन की। चाट इतनी अच्छी बनी थी, मिर्ची ना हो तो फिर मजा ना आए। तो जोया पापा से मैं कहना भूल गई थी कि ब्रेड खत्म हो गई है, तो मैंने सोचा कि मैं ही जोया से मंगा लूं। अभी वो लेटे हैं, दुनिया भर की चीजें लेकर आए हैं, फिर मैं परेशान करूंगी। अगर मैं कह देती तो वो ले आते, लेकिन मैंने सोचा अरे अभी इतना टाइम नहीं हुआ, ज्यादा देर होती तो वो ले आते। जोया चली गई है ब्रेड लेने। यहाँ देखिए बच्चे खेल रहे हैं क्रिकेट। तो रात हो रही है और अपने मोहल्ले के बच्चे हैं, सब रिलेटिव हैं, तो इस वजह से आराम से कंफर्टेबल होकर खेल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये गली थोड़ी सी सेफ है, एकदम रोड पे नहीं है, अंदर को ऊपर चढ़ाई पे है, तो यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है, आराम से बच्चे खेल सकते हैं। और माँ बाप बेफिक्र होके बच्चों को छोड़ सकते हैं। और बच्चे भी इतने होशियार हैं, कुछ लगेगा तो फौरन आवाज लगाएंगे मम्मी पापा को। तो जोया ले आई है ब्रेड, और जोया बता रही थी, एक छोटी सी बच्ची थी, वो 40 रुपीज लौटा रही थी। तो मैंने बताया कि नहीं 30 रुपीज रिटर्न करना है। तो यही स्टोरी जोया सुना रही थी कि वहां पर क्या हुआ मम्मा, और कैसे वो मुझे ज्यादा पैसे दे रही थी। तो मैंने कहा नहीं मुझे ज्यादा पैसे नहीं, कम पैसे देना है। तो गाइज पहले मेरा इरादा नहीं था कि मैं अपने लिए चाय बनाऊंगी, लेकिन फिर मैंने सोचा पी लेती हूँ, लेकिन अभी मुझे नींद भी आ रही है, लेकिन अभी मैं चाय पीऊंगी क्योंकि चाय पीने का मूड हो रहा था। और फिर वही सुबह की चाय शहरी के टाइम बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, बेमन से पीती हूँ। और अगर मिलेगी तो फिर कल शाम को ही चाय मिलेगी, इससे अच्छा मैं सोच रही बना लूँ और चाय पी लूँ। साथ में मैंने इतनी टेस्टी मंगौड़ी बनाई थी, वो मैं एक मंगौड़ी भी खाऊंगी, क्योंकि रोजा खोल के एकदम आप चीजें नहीं खा पाते। मैंने थोड़ी सी चाट बना के खाई थी, जो आपने देखी, बहुत ज्यादा यम्मी टेस्टी बनी थी। आज की चटनी तो और ज्यादा टेस्टी बनी थी। तो आज खाना तो उन्होंने पहले ही मना कर दिया था, मैं नहीं खाऊंगा मैं नहीं खाऊंगा, क्योंकि वो लोग चाट खाएंगे। हैदर ने भी मना कर दिया था, हैदर बोले मेरा भी पेट बहुत हैवी होगा, क्योंकि मेरी बहन मम्मी पास आई थी, तो आज उन्होंने इफ्तारी में नई नई चीजें बनाई थी, नए सैंडविच, अंडे की पकौड़ी, तो वो मुझे भेजी थी। तो बहुत ज्यादा ओवर हो गया था आज। मुझे याद है मैंने यहाँ के अच्छा दही जमाने को रखा है, मैं कहूँ मैंने यहाँ बाहर क्या रख दिया, रात में तो रात में खराब हो जाए, तो बहुत ज्यादा ओवर हो गया था। और उस टाइम खिलता नहीं था, आपने थोड़ी सी चीज खाई तो लगता है बस पानी पानी, इतना मैंने पानी पी लिया तो मुझे इतनी तेज प्यास लग रही थी। जब रोजा खुला है वैसे हलक नहीं सूख रहा था ना, मतलब रोजे से पहले प्यास लग रही थी, लेकिन जब अजान हुई तो मुझे इतनी तेज प्यास लग रही थी, मैं करीब 2.5-3 गिलास पानी पी गई। पानी पी गई तो मेरा पेट फुल हो गया। अब मैं थोड़ी सी मैंने चाट खाई और थोड़ी सी मैंने मंगौड़ी खाई। उसके बाद तो अब मुझे लगी, अब मुझे भूख लगी है, तो अब सोच रही हूँ एक मंगौड़ी और चाय खाऊंगी, क्योंकि खाना तो नहीं खाऊंगी। अरहर की दाल है और वो नुकसान कर जाएगी मुझे। तो गाइज आज आपने देखा कि ईद का स्वीट आ गया। दूसरी बात, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मेरा सारा रिफंड आ गया। और आप नेकी करो तो आपको नेकी का बदला इतनी जल्दी मिलेगा, ये नहीं सोचा था मैंने। क्योंकि मैंने जो कुरियर वाले भैया थे, मैंने उनसे मैंने जब पैक देखा तो बोली कि मम्मा ये पैक वो नहीं है। तो मैंने सोचा हो सकता है उन्होंने सूट अलग दूसरा कलर भेज दिया हो। तो मैंने भैया से कहा भी, मैंने भैया से कहा कुरियर वाले, मैंने कहा 3 ऑर्डर लगाए थे मैंने अलग अलग, ताकि आप लोग को 3 पैक मिल जाए, और आप लोगों का फायदा हो जाए, और मेरे 3 अलग अलग पैक आ जाए। तो वो कुरियर वाले भैया मुझसे बोल भी रहे थे कि लग तो नहीं रहा है, इसमें 3 सूट है। तो मेरे दिमाग में आया कैंसिल करने के लिए, मैंने कहा रहने दो, कुरियर वाले भैया का नुकसान हो जाएगा अगर हम कैंसिल करेंगे। तो मैंने ये नेकी करी उनके साथ, कि मैंने सोचा कि रहने दो, उनका नुकसान ना हो। तो गाइस जो फिर मेरे साथ ऐसे हुआ, मुझे मिली पुरानी साड़ी, पुरानी साड़ी ऊपर से एक क्वांटिटी। तो मेरा मतलब टेंशन की और जब मैंने रिक्वेस्ट लगाई तो दूसरे कुरियर वाले भैया बोले
कहने लगे कि मैम एक तो हम आपका रिफंड करवा देंगे, 2 का नहीं करवा पाएंगे। मैंने कहा नहीं, मैं कस्टमर केयर से बात करूंगी। और तो कस्टमर केयर से मैंने ठीक है करके देख लीजिए, मैंने एक आप कहो तो आप दे दो। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं एक भी नहीं दूंगी, आप मेरे सारे ऑर्डर कैंसिल कर दो। फिर मैंने जो कुरियर वाले भैया मुझे दे के गए थे वो पार्सल, मैंने उनको कॉल करा। मैंने कहा आपने तो देखा था वो हल्का सा था पैक, और उसमें मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया है। साड़ी मुझे, मैंने पूछा नई साड़ी पुरानी, मैंने कहा मुझे तो पुरानी लग रही है साड़ी, और मैंने तो खोल के भी नहीं देखी। जब वो मुझे मतलब पैक खोला लेकिन साड़ी खोल के नहीं देखी। मैंने कहा जब मेरी चीज ही नहीं थी तो मैंने खोल के नहीं देखी। पहले आप कोई बात नहीं, आप ऐसा करो, आपको बस कंप्लेन करो और जैसे ही मेरे पास आता है मैं आपका लगा दूंगा रिटर्न के लिए। तो गाइज मैंने उनके साथ नेकी करी, और देखिए उसका इतनी जल्दी नतीजा, इतनी जल्दी फल मिलेगा कि उन्होंने मेरे साथ नेकी कर दी। उन्होंने वो बोले मैम मैं किसी के साथ ऐसा नहीं करता हूँ, मैं मतलब ये चीज अगर पुरानी आ जाए तो रिटर्न नहीं करते हम लोग, लेकिन आपको मैं सालों से जानता हूँ इसलिए मैं कर रही हूँ। वो मैं उनको शुरू से ही भैया भैया बोलती हूँ, और कुरियर वाले जितने भैया सबसे जान पहचान है, लेकिन उन्होंने देखिए मेरी इतनी हेल्प कर दी। तो वही है कि अगर आप किसी के साथ नेक काम करोगे, नेकी करोगे, तो कहीं ना कहीं उसका फल मिलता है आपको। तो मुझे इतनी जल्दी मिला उसका फल कि मैंने मन में यही सोचा था कि कैंसिल नहीं करो, इनका नुकसान हो जाएगा भैया का। और वही हुआ कि मैंने उनका नुकसान नहीं होने दिया, तो उन्होंने मेरा नुकसान नहीं होने दिया और मुझे समझाया कि अब कुरियर आए तो आप बेझिझक कैंसिल कर दें, हम लोग को 10-20 रुपए का मुंह ना देखें, आपका हजारों का नुकसान हो सकता है। क्योंकि वो कह रहे हैं कल को हम ना हो तो फिर आपका रिटर्न नहीं होगा। तो बहुत सारी चीज अच्छी समझाई। तो वही है कि अगर आप नेकी करेंगे इसका फल मिलता है, जो मैंने देखा है आपको बताया है। तो गाइस बहुत ज्यादा थक गई हूँ, चाय बन गई है, तो आज की वीडियो में एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय।